आज की ये श्रृंखला गुरु का महत्व, शक्तिपात एवं मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद के ऊपर आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 12 जनवरी है, जिस दिन स्वामी विवेकानंद का अवतरण हुआ था। इसे हम लोग नेशनल यूथ डे के तौर पर भी मनाते हैं। तो इससे पहले कि हम मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद की चर्चा करें, सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि गुरु कौन है, गुरु शब्द का अर्थ क्या है और क्या महत्व है हमारे जीवन में गुरु का। गुरु बना है 2 अक्षरों से, गु और रू। गु अर्थात अंधकार और रू अर्थात प्रकाश। तो कोई भी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करता है वह हमारा गुरु होता है। कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु हमारे शरीर में ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी हमें कुछ भी सिखाए, जैसे हम कभी नदी से कुछ सीखते हैं, पहाड़ से कुछ सीखते हैं, हम कभी किसी बच्चे से कुछ सीखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो जीवन में कोई भी चीज, कोई भी पहलू जो हमें आकर कुछ सिखाती है, वह गुरु का रूप धारण करती है। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो जीवन में सिर्फ अपने ठोकरों से ही सीखते हैं। तो उनके लिए गुरु क्या है? उनके ठोकर, उनकी असफलता ही उनका गुरु है। वे लोग बहुत ही खुश नसीब होते हैं जिनका गुरु जीवित है या जिनको गुरु मिलते हैं। तो गुरु मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे होते हैं शिक्षा के गुरु। शिक्षा के गुरु अर्थात वे जो हमें कोई भी किसी विषय में शिक्षित करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, किसी भी विषय के बारे में जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, वे हमारे शिक्षा के गुरु होते हैं। दूसरे प्रकार के गुरु होते हैं हमारे जीवन में जो दीक्षा के गुरु होते हैं। जैसे यदि आपको कोई मंत्र लेना हो तो आप किसी दीक्षित गुरु के पास जा सकते हैं, उनसे मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। और कौन गुरु आपको मंत्र दे सकता है? जिसने स्वयं उस मंत्र को सिद्ध किया है, केवल वही गुरु आपको मंत्र दे सकता है। इसी तरह से बहुत गुरु होते हैं जिन्होंने किसी तंत्र को सिद्ध किया है या किसी यंत्र को सिद्ध किया है या श्री विद्या को सिद्ध किया है, तो वे आपको उसकी दीक्षा दे सकते हैं। फिर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु वे होते हैं जिनको आत्मबोध की प्राप्ति हो चुकी है और जिनके अंदर वह सत्य या वह प्रकाश उतर चुका है, केवल वे ही चैत्य गुरु कहलाते हैं। यानी जो आपके चेतना को उस परम सत्य की ओर ले जाते हैं और उस चेतना का उस परम के सत्य के साथ एकीकरण कराते हैं, वे ही केवल चैत्य गुरु होते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के लिए रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पहले स्वामी विवेकानंद के अंदर ज्ञान तो बहुत था, लेकिन उनकी चेतना जागृत नहीं थी। तो चैत्य गुरु के संपर्क में आने से हमारी चेतना जागृत हो जाती है। अब हम गुरु किस तरह से धारण करते हैं या गुरु हमें शक्तिपात कैसे करते हैं, यह भी समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले गुरु दृष्टि से ही शक्तिपात करने के योग्य होते हैं। कई ऐसे गुरु होते हैं, यहां तक कि हमारे देश में एक विज्ञान है जिसे को कहते हैं सिद्ध विज्ञान, सिद्ध साइंस। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो और अगर किसी को सिद्ध विज्ञान की उपलब्धि है, तो केवल वो अपनी दृष्टि से ही आपकी बीमारी को दूर कर सकते हैं। ये जो विज्ञान था, ये स्वामी गोरखनाथ जी को उपलब्ध हुआ था स्वयं भगवान शिव से, तो इसे सिद्ध विज्ञान कहते हैं। तो ऐसे जो गुरु होते हैं वे केवल अपनी दृष्टि से ही आपको शक्तिपात कर सकते हैं, आपके अंदर आध्यात्म को जागृत कर सकते हैं। तो ये दृष्टि से। दूसरे प्रकार के गुरु होते हैं जो वचनों द्वारा आपका शक्तिपात कर सकते हैं। जैसे उन्होंने आपको कोई भी वचन दिया या कोई भी शब्द बोला, उसी से आपकी ऊर्जा जागृत हो सकती है। कभी कभी वो सिर्फ एक ही वाक्य में आपको ऐसा कुछ मूल मंत्र दे देते हैं जिससे आपकी शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे बुल्ले शाह, जब बुल्ले शाह गए थे अपने गुरु
इनायत कादरी के पास। वो इनायत कादरी क्या थे, वो फूल और ये बगीचे में काम करते थे, और बुल्ले शाह उनके पास पहुंच गए और उन्होंने बोला कि मुझे अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो उन्होंने एक ही वाक्य बोला कि मन को इधर से, उन्होंने एक पौधा निकाला, इधर से लगाया और उधर, कह रहे यहां से उठा और इधर लगा, यानी अपने मन को जो है संसार से निकाल और परमात्मा में लगा दे। तो सिर्फ एक ही वाक्य में क्या हुआ, बुल्ले शाह के अंदर वो जागृति उत्पन्न हो गई। तो सिर्फ एक वाक्य के माध्यम से बुल्ले शाह का क्या हुआ, शक्तिपात हुआ। तो ये दूसरे प्रकार का शक्तिपात है। तीसरे प्रकार का शक्तिपात है जिसमें स्पर्श के द्वारा शक्तिपात किया जाता है। तो उसमें गुरु जो है या तो आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श करते हैं, या आपके सहस्त्रार चक्र का स्पर्श करते हैं, या सिर्फ आपको सिर्फ महज गले ही लगाते हैं। अगर गले ही लगाते हैं तो होता क्या है कि जो भी उनके अंदर ऊर्जा का स्पंदन होता है, उस ऊर्जा का आपसे संपर्क बनता है और उसके द्वारा आपके भीतर शक्तिपात होता है। तो ये तीसरा प्रकार है जो स्पर्श के द्वारा, टच के द्वारा शक्तिपात किया जाता है। चौथा जो प्रकार है शक्तिपात का, वह है कि जब आप संकल्प से किसी को गुरु बनाते हैं। जैसे किसने बनाया था, एकलव्य ने। एकलव्य ने क्या किया था, गुरु द्रोणाचार्य जहां से भी जाते थे वहां की मिट्टी को वे एकत्रित करते थे, और वो मिट्टी को वो एकत्रित करके लेकर आए, और उस मिट्टी को लेकर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई, और उसी मूर्ति के द्वारा उन्होंने धनुर्विद्या को सीखा। अब प्रश्न ये आता है कि सिर्फ एक मूर्ति के द्वारा उन्होंने धनुर्विद्या कैसे सीखा। उसका सिर्फ सीधा अर्थ यह है कि जब आप संकल्प से किसी को भी गुरु बनाते हैं तो गुरु अपनी ऊर्जा को आपको किसी ना किसी माध्यम से पहुंचाते हैं। या तो स्वप्न के माध्यम से पहुंचाएंगे, या अगर आपके गुरु शरीर में नहीं है तो वो स्वप्न के माध्यम से आएंगे, या वे अपने सूक्ष्म शरीर में भी प्रकट हो सकते हैं। ये अनुभव बहुतों को होता है, मुझे स्वयं यह अनुभव हुआ है जब गुरु आपको सूक्ष्म शरीर में आके आपका शक्तिपात करते हैं। तीसरे प्रकार से क्या, कि किसी भी मूर्ति के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा वो आपका शक्तिपात करते हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसे गुरु को संकल्प से मानना बहुत आवश्यक है। जैसे हाथ में जल लिया, थोड़ा पुष्प लिया और पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मानकर आपने संकल्प किया कि आज से मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, और या आपको अपना गुरु मानता हूँ, और आपके दिखाए गए मार्ग पर मैं हमेशा चलूंगा, और जो भी परिस्थिति या स्थिति आए मैं अपने मार्ग से या आपके प्रति जो मेरी निष्ठा है उससे मैं अडिग रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं। तो ये संकल्प से आपका शक्तिपात होता है। तो कुछ ऐसे गुरु होते हैं जिनके पास वो शक्ति होती है जो वो हर प्रकार से आपका शक्तिपात कर सकते हैं। जैसे ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस। तो ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जितने भी शिष्य आए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद उनके परम शिष्य थे जिनके बारे में हमें पता है, लेकिन बहुत से ऐसे शिष्य हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। जैसे उनके जो मानस पुत्र कहे जाते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनको कैसे शक्तिपात किया उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी को बोला कि मेरे पैरों में तेल मालिश कीजिए आप। तो स्वामी ब्रह्मानंद के अंदर बहुत अहम था क्योंकि वो अच्छे परिवार से थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके पैरों में तेल मालिश नहीं करूंगा, मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आया हूँ, मैं तेल मालिश क्यों करूँ, उसके लिए आप किसी और को बुलाइए। तो वो अहम दिखा रहा था। तो भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस ने बोला नहीं, आपको तो मेरे चरणों में तेल मालिश करना पड़ेगा, अगर आप नहीं कर सकते तो आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए। तो उसके अहम, वो इतने ज्यादा अहम में आ गए, उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं दे रहे, आप मुझे कोई भक्ति की बात नहीं बता रहे, आप मुझे उस परम से नहीं जोड़ रहे, आप तो अपनी सेवा करा रहे, तो मैं अभी आप यहाँ से निकल रहा हूँ। और वो निकलने लगे। जैसे ही वो निकलने लगे, स्वामी ब्रह्मानंद बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे उनकी ओर खींच के ले आ रहा है। ठीक है, तो जब मुझे खींच के ले आ रहा है तो मैं उनके ओर गया और मैं बैठ गया, और चाहते या ना चाहते हुए भी मैंने वो कटोरी ली जिसमें तेल था, और मैंने वो तेल उनके पैर में मालिश करना प्रारंभ किया। तो जैसे ही मैंने मालिश करना प्रारंभ किया, मैंने देखा कि उसी क्षण में जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने से गायब हो गया, और मुझे प्रचंड प्रकाश के दर्शन हुए, जैसे पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश उतर गया, वहीं मुझे काली की दर्शन हुई, और उसी क्षण मुझे आत्मबोध हुआ।
तो ऐसे भी गुरु होते हैं जो आपका जिस सिर्फ जहां पे आप फंसे हुए हैं, जहां आप अटके हुए हैं, जैसे वो अहम में अटके हुए थे, उसको तोड़ के आपको आत्मबोध कराते हैं। ठीक है। या कभी कभी वो जीभ में मंत्र लिख देते थे, और जो भी उस मंत्र को सिर्फ 3 बार करता था, उसे उस मंत्र प्रकाश के रूप में उस मंत्र के दर्शन होते थे, और उसके बाद उस मंत्र के से जुड़े जो भी इष्ट, उनके भी दर्शन होते थे। तो इस तरह से भी वो शक्तिपात करते थे। स्वामी विवेकानंद का शक्तिपात कैसे हुआ था? स्वामी विवेकानंद किसी भी चीज को तब तक नहीं मानते थे जब तक उनके पास प्रमाण ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी जो बुद्धि थी वो वैज्ञानिक जैसे थी। तो उन्होंने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अध्यात्म में उतारा, इसीलिए वो इतने प्रचंड और प्रबल भी हुए। तो उन्होंने बोला कि मैं तो मानता नहीं हूं इस अध्यात्म को। आप बोलते हैं कि आपको भगवान दिखता है, हो सकता है आपको कोई मनोरोग हो सकता है कोई पागलपन के दौरे पड़ते हो आपको, मैं तो नहीं मान सकता हूँ क्योंकि मुझे तो ऐसे दिखता नहीं है। तो क्या आप दिखा सकते हो? उन्होंने बोला हाँ दिखा सकता हूँ। कैसे दिखा सकते हो? अरे जैसे मैं तुमको देखता हूँ वैसे तुम ईश्वर को देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो इच्छा नहीं है। तो एक दिन उन्होंने बुलाया स्वामी विवेकानंद को। ये स्वामी विवेकानंद, ये इस मूवी में भी दिखाया गया है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद के छाती में जैसे ही एक लात मारा, उनको वो समाधि में प्रवेश कर गए। मतलब उनको क्या दिखा? जैसे सब पूरा ब्रह्मांड एक शून्य की ओर धीरे 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 जैसे समाप्त हो जा रहा है, उसी शून्य में जैसे घुल जा रहा है, मिल जा रहा है। तो उनको ये पूरा इस चीज के पूरे दर्शन हुए। तो वो जो स्पर्श था, जो उनके हृदय में जो उन्होंने लात मारा था, वो क्या था? वो एक प्रकार का शक्तिपात था। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो हायर सेल्फ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा ही एक, जो मन से परे एक सूक्ष्म शरीर जिसको हम लोग बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं हमारा जो एनर्जी बॉडी होता है, वो हमारा हायर सेल्फ कभी कभी हमारे गुरु का रूप धारण करता है। और वो हमें आके कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे देता है जो हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि हमें उसका हल मिल जाए या उसका समाधान मिल जाए, हम नहीं, लेकिन वो हम उसका उत्तर नहीं खोज पा रहे। तो कहीं ना कहीं से वो हमारे पास उत्तर के रूप में प्रकट हो जाता है। तो इस स्थिति में कौन हम गुरु का रूप धारण करके आ रहे हैं? हमारे स्वयं का ही जो हायर सेल्फ है, जिसको हम लोग आत्म तत्व भी बोल सकते हैं। तो ये भी गुरु का रूप धारण कर लेते हैं। अब एक और जो प्रश्न हर किसी के मन में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। कुछ ऐसे कुछ महीनों पहले ये भी बात आ गई थी कि स्वामी विवेकानंद का खान पान कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे। बहुत से ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो जिनका जुड़ाव थोड़ा खाने के प्रति था या किसी न किसी आदत के प्रति था। तो क्या ये सही है या क्या गलत है? तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है। ये प्रश्न शिष्यों ने रामकृष्ण परमहंस से भी किया था। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से ये कहा था कि आप नरेन को किसी भी आदत के लिए कभी ना रोकते हैं ना कभी टोकते हैं, लेकिन जब वही चीज हम करते हैं तो आप हमें मना करते हैं। आप ऐसा भेद क्यों करते हैं? उसके लिए आपके नियम अलग है और हमारे लिए आपके नियम अलग है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बहुत सीधा और सरल उत्तर दिया था जो हम सबके लिए भी लागू होता है। उन्होंने कहा था जिस दिन तुम विवेकानंद या नरेन बन जाओगे, उस दिन तुम्हारे लिए भी कुछ भी लागू नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? जब आपको परम आत्मबोध हो जाए, जब आप इस यंत्र से कट जाए मतलब हमारे जैसे 5 शरीर होते हैं। पहला शरीर क्या होता है? हमारा अन्नमय शरीर। ठीक है। उस अन्नमय शरीर से हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन को पचाता है और वही भोजन हमारे शरीर को बनाता है। तो जो लोग जैसे मजदूरी का काम करते हैं या जो लोग सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए जीते हैं, सिर्फ खाने पीने के लिए जीते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? वो उनका वास कहाँ पे होता है? उनका वास होता है अपने अन्नमय कोश में। फिर दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनका वास होता है मनोमय कोश में। मतलब वो सिर्फ अपने मन के चलते ही जीते हैं। उसका क्या अर्थ है? मन ने कहा यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठ जाएंगे, मन ने कहा ये बुरा है तो ये मान लेंगे, मन ने कहा तुम मूर्ख हो तो ये मान लेंगे, मन ने कहा कि चलो आज शिमला चलते तो ये मान लेंगे। मतलब वो मन के अधीन, मन के गुलाम बन के जीते। तो ऐसे व्यक्ति क्या है? वो अपने मनोमय कोश में ही जीते हैं। और वो किसको भगवान मानते हैं? मन को।
वो स्वयं को क्या मानते हैं? मन। शरीर नहीं मानते, मन। इसलिए बोलते हैं कि मैं आज दुखी हूं, मैं आज सुखी हूं, मैं अच्छा फील कर रहा हूं, मैं बुरा फील कर रहा हूं, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो ऐसा व्यक्ति अपने मनोमय कोश में ही जी रहा है। तीसरा व्यक्ति क्या है? वो प्राणोमय कोश में जीता है। प्राणोमय कोश में जीना का मतलब क्या है? कि थोड़ा सा वो अपने ऊर्जा के साथ जी रहा है। ठीक। मन से वो कभी कभी बाहर आ जाता है, और मन से बाहर आके वो थोड़ा सा अपने शांति में भी स्थित हो जाता है। मतलब अपना जो ऊर्जा में भी, ऊर्जा उसके अंदर संचालित होती है, और वो उस ऊर्जा के साथ भी जीना सीख लेता है। तो उसका मतलब है वो प्राणोमय कोश में रह रहा है। चौथा क्या है? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में जो व्यक्ति जीता है, वो हर चीज सोच समझ के करता है। मतलब वो ही डज नॉट लिव आउट ऑफ इम्पल्सेस। इसका क्या अर्थ है? कि अगर मन ने कहा कि चलो अभी चलते हैं, यहां से उठ के दिल्ली भागते हैं, तो वो तुरंत नहीं करेगा, वो तर्क वितर्क करेगा, वो चीज को समझेगा। ठीक है। उसके बाद तो ऐसे लोग जल्दी से विचलित नहीं होते, जल्दी गुस्सा नहीं होते, किसी भी जैसे भावनात्मक प्रभाव में बहुत जल्दी बह नहीं जाते, जैसे सुख में दुख में बहुत जल्दी बह नहीं जाते। उनका विवेक और उनकी बुद्धि हमेशा काम करती है। तो उसका मतलब क्या है? हम कहां पे जी रहे हैं? विज्ञान में कोश। लेकिन करोड़ों लोगों में एक कोई होता है जो किसमें जीता है? आनंदमय कोश में। जब आप अपने आनंदमय कोश में जीते हैं, तो आपने अपने स्व में, आत्म तत्व में स्थित है। उसमें आपके ऊपर कोई भी कर्म का किसी भी तरह से कोई भी छाप नहीं लग सकता है। मतलब कर्म आपका कुछ ना अच्छा कर सकती है, ना बिगाड़ सकती है। कर्मों का आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कर्म से परे चले गए। इसी को बोलते हैं आत्म तत्व, इसी को बोलते हैं समाधिष्ट हो जाना। तो जब आप ऐसी स्थिति में हो जाते हैं, तो कोई भी नियम आपके ऊपर लागू नहीं होते। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि जब आप ऐसी स्थिति में हैं, तो आप ऐसी चीज खाएंगे पिएंगे क्यों? आप ऐसे आदतें क्यों पालेंगे? आप सिगरेट क्यों ले? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे एक गजानन बाबा हुए, उनके उसमें समाधि में सिर्फ जाके लोग बीड़ी और चिलम ही चलाते थे। तो क्यों? क्यों? जब आप आनंदमय कोश में स्थित हो जाते हो, तो कहते हैं कि आप 21 दिन से ज्यादा इस शरीर को रख नहीं सकते हैं। इस शरीर को इस जगत में, इस चेतना में रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि डालना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी चेतना में लेश मात्र अशुद्धि नहीं बची हो, अगर आपके सारे कंडीशनिंग्स खत्म हो गए हो, तो आपका शरीर गिर जाएगा। आप शरीर को नहीं रख सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जब अपनी परम अवस्था से नीचे उतरते थे, जिसको ट्रांस की स्थिति बोलते थे, और ट्रांस की उनकी कोई साधारण ट्रांस की स्थिति नहीं होती थी, उनकी ऐसी स्थिति होती थी जहां पे डॉक्टरों ने आके जांच किया। उनके जो डॉक्टर थे, डॉक्टर मजुमदार, उन्होंने आके जांच किया। उंगली को जब आंखों के पुतली के अंदर भी लगाया जाता, तो पुतली आप हिला सकते थे उंगली से, इतनी स्टिल हो जाती थी। मतलब कोई भी चेतना उनके शरीर में, बाहरी चेतना शेष नहीं रह जाता था। यहां तक कि बोलते थे कि उस समय उनका हार्ट बीट भी बंद हो जाता था, ऐसे उनके अंदर ट्रांस की या परम अवस्था हो जाती थी। लेकिन जब उस परम अवस्था से वो वापस आते थे, तो क्या मांगते थे? वो बोलते थे लूची लूची। लूची मतलब बंगाली में लूची पूड़ी को कहते हैं। तो वो बोलते थे मुझे पूड़ी और आलू की सब्जी खिलाओ। तो एक बार शारदा माँ ने उनसे पूछा कि मुझे आपकी समाधि की स्थिति समझ में नहीं आती। जब भी आप समाधि से बाहर आते हो, आप बच्चे की तरह उछलने लगते हो, पागलों की तरह चिल्लाने लगते हो, और बोलते हो मुझे खाना दो, खाना दो, खाना दो। ये क्या स्थिति है आपकी? तो श्री रामकृष्ण परमहंस क्या बोलते हैं? कहते हैं देख, जिस दिन मैंने तुझसे ये भोजन मांगना बंद कर दिया, समझ लेना कि मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूं। और इस संसार से जाने से 3 दिन पूर्व उन्होंने खाना छोड़ दिया था। तो शारदा माँ समझ गई कि अब जो है ये जीवित नहीं रहेंगे, इनका शरीर जीवित नहीं रहेगा। तो यदि आप किसी को भी ये चीज बोल रहे हैं, तो आप देखिए कि उसकी स्थिति या परिस्थिति क्या है। जब तक आपको आत्मबोध नहीं है, तब तक आपके ऊपर सारे नियम लागू हैं। खान पान का नियम भी अगर आप लागू रखेंगे, तो आपके शरीर और मन के शुद्धिकरण के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है। लेकिन जब आप उस परम अवस्था में चले गए हैं, तो आपके ऊपर कोई भी रूल लागू नहीं हो जाता है।
बहुत कम लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद के शिष्यों के बारे में जानते हैं। तो उनमें से एक प्रचलित शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद के, जिनका नाम था मनमथ गांगुली। तो वह एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है जो जिसके बारे में वो उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद के मैं सामने बैठा हुआ था, और जैसा कि सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो व्यक्तित्व था वो थोड़ा उग्र था। वो थोड़ा तेज बोलते थे, कभी-कभी बहुत गुस्से में भी बोलते थे, और आम लोगों को थोड़ा डर लगता था उनके सामने बात करने में। तो एक बार वे दोनों बैठे हुए थे और ध्यान चल रहा था। तो एकदम से स्वामी विवेकानंद ने मनमथ जी से पूछा कि अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो तुम पूछ सकते हो। तो मनमथ गांगुली ने बोला कि मैं तो थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि वैसे वो कभी बात नहीं करते थे और कभी साधारण तौर पे वो किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं देते थे। वह या तो वेदांत की बात करते थे या तो ब्रह्म की बात करते थे। तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन एकदम से एक प्रश्न मेरे अंदर उतरा और मैंने कहा, अच्छा ठीक है गुरुदेव, बताइए कि माया क्या है। तो स्वामी विवेकानंद पहले तो मुस्कुराए, बोले बोले कि कुछ और पूछो। तो मनमथ गांगुली बोलते हैं कि नहीं गुरुदेव, प्रश्न तो यही आया है और जवाब तो मुझे सिर्फ इसी का चाहिए, क्योंकि हम लोग जब से जन्म लेते हैं और मृत्यु तक एक ही चीज जो हमें परेशान करती है कि ये माया जगत क्या है और हम लोग क्यों फंस जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि ठीक है, आज मैं तुमको समझाता हूं कि माया क्या है, और वो बोलना शुरू करते हैं। तो मनमथ गांगुली कहते हैं कि पहले मैं उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो पहले एक दो वाक्य तो मेरे कानों में पड़ रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि सब कुछ जैसे धुएं में बदल रहा है, सब कुछ धुएं में परिवर्तित हो रहा है। ये जो दीवारें दिख रही थी वो धीरे 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 जैसे धुएं में विलीन हो रही है, और ऐसे करके सब कुछ, पहले सब चीज में एक स्पंदन हुआ, एक वाइब्रेशन हुआ, और उस वाइब्रेशन के बाद जैसे सब कुछ हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, स्पंदन हो रहा है, और धीरे धीरे सब कुछ धुआं बन जा रहा है। और ऐसे करते करते मुझे अपना शरीर दिखा, मुझे अपने हाथ पैर दिखे, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा जैसे शरीर भी, हाथ पैर, मेरा सब पूरा चेहरा, वो सब जैसे धुएं में विलीन होता जा रहा है, और जैसे शरीर है ही नहीं। मैं थोड़ा सा अंदर से घबराया भी। फिर मैंने गुरुजी की ओर देखा, स्वामी विवेकानंद की ओर देखा, और फिर देखा कि वे मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन उनका जो पूरा अस्तित्व है वो भी धीरे धीरे जैसे धूमिल होता जा रहा है, सब कुछ धुएं में परिवर्तित होता जा रहा है। और फिर मुझे जैसे माया का जीता जागता स्वरूप दिखाई दिया, और ये एहसास हुआ कि हम इन सब चीजों को सत्य मानते हैं। ये सब तब तक सत्य है जब तक हम ये माने कि हम ये शरीर है या हम ये मन है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य में उतर गया हो, जो सत्य को जीने लग गया हो, वो ये चीज जान लेता है। इसीलिए वह कभी भी इस खेल में फंसता नहीं है। वो खेलता है, वो सब चीज करता है। वो ऐसा नहीं है कि हिमालय में जाके बैठ जाता है, वो सब चीज करता है, लेकिन वो जानते समझते हुए करता है कि मैं खेल रहा हूं। लेकिन जब हम लोग खेलते हैं, जो साधारण मनुष्य जब इस खेल को खेलता है, तो वो खेलते खेलते क्या करता है, वो भूल जाता है कि ये खेल है। वो इस खेल में इतना ज्यादा लिप्त हो जाता है, इतना ज्यादा उस खेल में फंस जाता है कि वो खेल का मजा ही खत्म हो जाता है, और उसके जीवन में क्या आ जाता है, दुख, परेशानी, कष्ट। तो खेलने में बुराई नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा जीवन है, ये क्या है, ये कह सकते हैं हम कि ये ईश्वर के मन में एक स्वप्न है, एक सपना है। और उन्होंने ये सपना क्यों रचा है, बस वो खेलने के लिए, कि एक दूसरे के साथ खेला जाए। तो लेकिन इस खेल में लिप्त नहीं होना है, इस खेल को खेल के इसमें से निकल लेना है। यही ज्ञान है, यही आत्मबोध है। तो सिर्फ कुछ ही क्षणों में स्वामी विवेकानंद ने माया का अर्थ समझा दिया। Kindly subscribe and share our videos.